हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस वर्डप्रेस कोर्स की क्लास नंबर 7 के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट की। तो वर्डप्रेस में हम किस तरीके से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पोस्ट को बना सकते हैं, एक प्रॉपर वे में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करनी है और हम किस तरीके से जो है उन पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर ये जो हमारे पास साइड मेन्यूज़ है जिसे हम साइड बार भी कहते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने इस डैशबोर्ड के अंदर मैं पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर जो है होवर करूँगा। तो जब मैं होवर करूँगा इसके ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे ऑल पोस्ट, ऐड न्यू और कैटेगरीज एंड टैग्स, ये मेरे पास आ जाएंगे ऑप्शंस। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा पहले ऑल पोस्ट पे और यहाँ पर मेरे पास जो है ऑल पोस्ट के अंदर एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई है। जो हमारे पास वर्डप्रेस जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो हमारे पास एक ऑलरेडी जो है एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट क्रिएट होती है जिसके अंदर जिसका जो टाइटल है वो होता है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आपको टाइटल में ये जो टाइटल है इसके नीचे टाइटल लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रैश करना चाहें यानी डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसे व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू के बटन पर क्लिक करके। और अगर आप इसको क्विक एडिट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर में मेरे पास जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो है जो मैंने अपने यूज़र एडमिन का नाम रखा है। जो मेरे पास एडमिन पैनल जो है मेरे पास उसमें जो मेरा नाम है वो WP ब्लॉग है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथर में WP ब्लॉग। तो प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या है, ब्लॉग साइट है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, यहाँ पर एडमिन पैनल का नाम है, ठीक है। और कैटेगरी ये कैटेगराइज, अगर मैं इसकी कैटेगरीज़ की बात करूँ तो ये अनकैटेगराइज है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी जो है वो कैटेगरी क्रिएट नहीं करी है। कैटेगरी किस तरीके से बनाते हैं बहुत डिटेल में देखेंगे, डेप्थ में देखेंगे हम इस चीज़ को। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टैग्स की, तो यहाँ पर मेरे पास कोई टैग अभी जो है मैंने कोई टैग नहीं लिखा है। तो टैग्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और कमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कमेंट्स के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक कमेंट है हमारे पास, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक कमेंट्स है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास कमेंट का सेशन खुल जाएगा। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो डेट है, यहाँ पर जो ये जो पोस्ट क्रिएट हुई है बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, यहाँ पर डेट और टाइम मेंशन है कि हमारी ये पोस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट कब क्रिएट हुई, यानी कब बनी, पब्लिश कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपके पास जो है कमेंट सेक्शन खुल जाएगा पूरा एक, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास wordpress.org जिसे हम और भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्डप्रेस कमेंटर, यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कमेंट्स के लिहाज से, जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास सबमिटेड जो है वो आपके पास डेट और टाइम आ रहा है कि कब सबमिट किया गया है इस कमेंट को, ठीक है। तो ये आपके पास डेट टाइम मौजूद है, यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। देन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी कमेंट को अनअप्रूव करना चाहते हैं कि अभी अप्रूव है, ठीक है। अप्रूव कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेक्शन के ऊपर जहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस सेक्शन के ऊपर मेरे इस टॉप सेक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं ऑल। यहाँ पर एक ऑल में क्या हमारे पास वो तमाम कमेंट्स होते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी कितने कमेंट्स है, एक ही कमेंट है। तो यहाँ पर ऑल में हमारे पास एक कमेंट है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के अंदर दिखा भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइन में क्या है, माइन में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। माइन क्या होता है बताता हूँ अभी। पेंडिंग में कोई भी हमारे पास अभी पोस्ट या फिर कोई भी कमेंट, अभी किसी भी पोस्ट का कमेंट जो है वो अभी पेंडिंग में नहीं है। तो ये पेंडिंग वो पेंडिंग है, कोई पोस्ट का जो है वो कि कोई पोस्ट पेंडिंग में नहीं है, ये कमेंट पेंडिंग में, ठीक है। देन यहाँ पर अप्रूव हमारे पास एक हुआ हुआ है कमेंट, ये अप्रूव है। ये जो हमारे पास जो कमेंट आ रहा है ना ये वाला, ये पूरा हमारे पास ये अप्रूव कमेंट है। स्पैम में हमने इसको किसी भी कमेंट को, हमारे पास एक ही कमेंट है, अगर हम इसको स्पैम में डाल देंगे तो फिर ये हमारे पास स्पैम के अंदर एक शो कराएगा, अभी ज़ीरो है। अगर हम इसको ट्रैश कर देंगे तो ट्रैश में हमारे पास एक वैल्यू शो कराएगा। तो जब हम जब ये ट्रैश में आ जाएगी तो यहाँ से स्पैम में भी ज़ीरो हो जाएगी, अप्रूव में भी ज़ीरो हो जाएगी और पेंडिंग में भी कुछ नहीं रहेगा, माइन में भी, और ऑल में एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रैश नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको अनअप्रूव करूँगा। अनअप्रूव करने से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज किसी भी पोस्ट पे आपके किसी भी विजिटर ने बैड कमेंट किया या कुछ ऐसा कमेंट लिखा जो आपके समझ नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, उसे अनअप्रूव कर सकते हैं, यानी उसे आप अपने पास होल्ड पे रख सकते हैं। अगर आप उसे चाहें तो अप्रूव कर दें, नहीं चाहें तो आप उसे उस अप्रूव कमेंट को भी आप अनअप्रूव कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी होती है आपके पास
कमेंट्स की। ठीक है, तो जो भी अगर आपकी वेबसाइट पे या आपकी पोस्ट पे कोई बैड कमेंट करता है तो आप उस की जो पोस्ट है उसका जो कमेंट है आप उस स्पेसिफिक कमेंट को, और ऐसी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत बैड कमेंट्स करते हैं लोग, तो आप उन्हें आप अनअप्रूव कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे अनअप्रूव के बटन पे क्लिक कर दें तो ये क्या होगी, अब यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया, नो कमेंट्स फाउंड। तो यहाँ पर मेरे पास अब कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक पेंडिंग में आ गया। पेंडिंग में कैसे आया, क्योंकि मैंने इसे अनअप्रूव कर दिया। जब मैं इसे अनअप्रूव करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास अप्रूव में से भी वो वैल्यू हट जाएगी। वो कमेंट क्योंकि था तो अब नहीं है तो ज़ीरो हो गया, अगर होता तो एक रहता। ठीक है, तो क्या अब इसमें क्या होते हैं, वो टोटल कमेंट्स आपके अप्रूव हुए आपको शो होते हैं जो कि आपने अप्रूव किए हुए हैं, और कितनी उसकी क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो होती है। ठीक है, देन बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर पेंडिंग मेरे पास एक कमेंट है, वो ये पेंडिंग कमेंट्स वो कमेंट है जो कि अभी आपने अनअप्रूव किया है। तो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है, यहाँ पर एक कमेंट्स ऐसा आपको यहाँ पर रेड कलर का जो आपको एक बैज दिख रहा है, इसे बैज कहते हैं, इस आइकन को इसे बैज कहते हैं, और ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो एक कमेंट है वो अनअप्रूव है, और यहाँ पर भी आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पर आपको वो कमेंट्स दिखते हैं जो अनअप्रूव होते हैं। ठीक है, आपके पास ये टॉप के अंदर जो आपका सेक्शन है इसके अंदर आपको वो कमेंट शो होते हैं जो अनअप्रूव होते हैं। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर जो है न्यू टैब में जो है अपनी साइट को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास रीसेंट पोस्ट में क्या है, हेलो वर्ल्ड, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट मेरे पास क्रिएट है। रीसेंट कमेंट्स में मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो कमेंट्स बिलो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो कमेंट्स टू शो। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम करूँगा कि मैं पेंडिंग में आऊँगा। ठीक है, पेंडिंग में आके मैं इसे रिप्लाई भी कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इसे रिप्लाई करूँगा तो ये अप्रूव हो जाएगा मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अप्रूव का बटन दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी अनअप्रूव किया हुआ है, तो मुझे अब ये अप्रूव का दिखा रहा है कि अगर आपने इसे अप्रूव करना है तो कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर कोई रिप्लाई करना चाहता हूँ इस कमेंट पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी इसको क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से जो है, अगर आपके पास बहुत सारे तो आप यहाँ पर आप चेक लगा के अपने पास जितने भी आपके पास कमेंट्स हैं उन्हें या फिर जितने भी कमेंट्स आप उन्हें अप्रूव कर सकते हैं इजीली। अगर अनअप्रूव करना है तो अनअप्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बल्क एक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ड्रॉप डाउन हो जाएगी। अगर मैं इसको स्पैम में डालना चाहता हूँ तो स्पैम में भी डाल सकता हूँ, और ट्रैश में डालना चाहता हूँ तो ट्रैश में भी डाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे मूव टू ट्रैश पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ट्रैश में आ जाएंगी। अगर मैं इसको मार्क एज स्पैम करूँगा तो ये मेरे पास स्पैम में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा, बट अप्रूव पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा। तो अप्रूव करने के से पहले मैं यहाँ पर रिप्लाई पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना वो रिप्लाई करूँगा जो मेरे पास उस बैड कमेंट पे आया, या फिर जो भी मेरे पास कमेंट है मैं इसको रिप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वो रिप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं करता हूँ हाय आई एम गुड। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसे फॉर्मेटिंग में किसी भी टैग में डालना तो आप यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टैग्स हैं HTML के। अगर आप HTML पढ़ चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे टैग्स, और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी तो छोड़ दें, आप ऐसे ही लिख दें सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मेटिंग में रखना चाहते हैं, मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग का टैग के अंदर ये मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेटिंग है। क्या करेगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में ले आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। अगर आपको HTML आती है तो आप चेक कर सकते हैं, और नहीं आती तो अगर आप रखना भी चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है इसमें। आप खुद से कोई टैग लिखना चाहते हैं, लेट सपोज डिव, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा इसको। ठीक है, तो मैं इसको इतनी डिटेल में लेकर नहीं जाता, यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे अप्रूव एंड रिप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस अप्रूव एंड रिप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगा, जो मेरे पास बटन मौजूद है अप्रूव एंड रिप्लाई, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कमेंट जो है वो अप्रूव भी हो जाएगा, और इसके पास जो है रिप्लाई भी, जो मैंने रिप्लाई किया है वो सेंड हो जाएगा। तो यहाँ मैं आता हूँ अपनी अपने वेबसाइट में, और यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें, अब आपके पास रीसेंट कमेंट्स के अंदर आपके पास जो मेरे ऑथर है, ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट का ऑथर है वो, और वो जो पोस्ट है वो आपको दिख रही है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए।
तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखें वो ऑथर का नाम आ रहा है मेरे प्रोजेक्ट में जो ऑथर, एंड मेरा रिप्लाई यहाँ पे सेंड हुआ हुआ आ रहा है। जो कमेंट किया था यहाँ पर जो कमेंट था वो वैसे ही आ रहा है और उसका रिप्लाई भी आपके सामने आ रहा है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, क्योंकि मैं अभी अपने साइट का मेन एडमिन हूँ, तो मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एडमिन नहीं है तो आपके पास शायद ये आपके पास जो ये एडिट का बटन ना है। अगर आप अगर वेबसाइट में है तो आपके पास ये एडिट का बटन शो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट खुद से हैंडल कर रहे हैं, अपने डैशबोर्ड में है, तो फिर आपके पास ये एडिट का बटन शो हो रहा होगा देन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बताना ज़रूरी थी। बट हम क्या करेंगे, मैं इसे वापसी बैक आता हूँ फ़िलहाल के लिए भी, और मैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में वापस आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑल पोस्ट में एक क्रिएट मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अप्रूव पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसे अप्रूव किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके मैसेज आ रहा है 1 कमेंट अप्रूव, तो मेरे पास माइंड में भी जो है एक वैल्यू शो हो गई। माइंड में क्या होता है, माइंड में आपके पास वो ईमेल और वो ऑथर और उसका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यूआरएल के साथ वो आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, और आपका जो कमेंट होता है और उसका रिप्लाई वो भी आपको शो हो रहा होता है। अब आप चाहें तो और मज़ीद रिप्लाई भी कर सकते हैं, अनअप्रूव भी कर सकते हैं, एडिट, क्विक एडिट, स्पैम, ट्रैश, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास जो है वो डेट भी आ रही है और आपके पास टाइम भी आ रहा है। ठीक है, सबमिटेड ऑन इस पर ये जो मेरे पास सबमिटेड ऑन लिखा हुआ है, इसके ऊपर मेरे पास डेट टाइम दोनों चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली इसको देख सकते हैं। और अप्रूव में मेरे पास अब 2 आ रही हैं वैल्यू, क्योंकि मैंने रिप्लाई भी किया है ना उस चीज़ पे, तो मेरे पास वो रिप्लाई जो मैं कर रहा हूँ और वो कमेंट जो मेरे पास आ रहा है, तो ये टोटल मेरे पास जो यहाँ पर अब कमेंट्स होगा वो 2 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ थी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताने की थी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम अपना एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उस पोस्ट को हम डिटेल में देखेंगे पूरी डेप्थ के अंदर। ठीक है, इन डेप्थ जाके देखेंगे कि किस तरीके से अपने पोस्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी पोस्ट का टाइटल दूंगा सिंपल। यहाँ मैं देता हूँ HTML। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लूँगा, HTML स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो मेरी जो पोस्ट का जो टाइटल है वो हो गया HTML और इसकी जो डिस्क्रिप्शन हो गई मेरे पास वो ये आ गई। ठीक है, आप मज़ीद ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आपको अगर ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ से इस तरीके से इटैलिक करना चाहूँ इटैलिक कर सकता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ब्लॉक और टाइप को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे अगर हेडिंग बना दूँ तो ये मेरे पास अब ये हेडिंग बन जाएगी पूरे, ये मेरे पास ये पूरा जो पैराग्राफ है हेडिंग बन गया। बट मैं नहीं चाहता कि ये पैराग्राफ से हेडिंग बने, तो मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इजीली, ये आपके ऊपर है टोटल। अगर मैं इसकी अलाइन चेंज करना चाहता हूँ तो अलाइन कर सकता हूँ मैं। टेक्स्ट ये जो मेरी पूरा ये टेक्स्ट की जो अलाइन थी वो सेंटर में आ गई। अगर आप राइट लेफ्ट जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देन अगर आप कोई इसके ऊपर लिंक परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर कोई आप इसके ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं तो आप लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक लगाने के लिए अगर आप कोई चाहते हैं यूआरएल देना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ पर मैं यूआरएल दे देता हूँ। मैं गूगल का दे देता हूँ यहाँ पर सिंपल यूआरएल, कि जब मैं कोई क्लिक करे तो आपके पास गूगल, आपके पास अगर कोई क्लिक करे इस लिंक के ऊपर तो गूगल आ जाए, हमारे पास जो गूगल का पेज है वो आ जाए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, देखें ये आपके पास जो पैराग्राफ है ना ये आपके पास आएगा और इस पैराग्राफ के साथ ये लिंक आपके पास आएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि न्यू टैब में ओपन करना, ठीक है, तो आप इसको न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं न्यू टैब में ओपन करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल ये इसी को मैं दोबारा से ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको इस बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहा, यहाँ मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, मीडियम, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, कस्टम कुछ भी रखना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है वो आपके पास मौजूद है क्योंकि टिक हुआ हुआ है, तो अभी डिफ़ॉल्ट है आपके पास। अगर आप स्मॉल टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, ह्यूज, कस्टम जो रखना चाहते हैं वो आप वो रख सकते हैं। एंड आपके पास कुछ यूनिट्स होते हैं, PX, EM और REM।
ये कुछ यूनिट्स हैं, पिक्सेल्स, एम्फसाइज और रिस्पॉन्सिव एम्फसाइज, ये आपके पास कुछ यूनिट्स हैं। अगर आप CSS आपको आती है, अगर आपको CSS आती है तो आपको ये यूनिट्स पता होंगे, तो अगर आपको नहीं आती तो आप इतना डेप्थ में मत जाएं। कलर में अगर बात करूँ, अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट का, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर दें, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अगर आप टेक्स्ट सेटिंग में इसके ऊपर आप इस ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पहला लेटर होगा आपके टेक्स्ट का वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास जो है इस साइज़ में आपके पास शो होगा। बट मैं अभी क्या करता हूँ, उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। देन एडवांस में मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप कोई एंकर देना चाहते हैं, एंकर क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कोई एंकर नहीं देना चाहता, इसके ऊपर आप कोई लिंक भी डाल के देख सकते हैं, या यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि अगर किसी वेब एड्रेस पे जाना चाहते हैं, या कुछ किसी वेब साइट के किसी स्पेसिफिक पेज पे, या किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट पे, या किसी भी सेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप URL एंटर कर सकते हैं, उसका एंकर दे सकते हैं। तो अभी आप इतनी डेप्थ में मत जाइएगा, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, मेरा बताने का मकसद ओवरव्यू देना है। देन और अगर मैं एडवांस में मजीद देखूँ तो एडिशनल CSS क्लासेस वगैरह आपके पास हैं, तो फिलहाल अभी आप इसके ऊपर इतना डिटेल में मत जाएं। देन मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसे हटा दूंगा अभी के लिए, और मैं यहाँ पर पोस्ट में आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पोस्ट की विजिबिलिटी और स्टेटस क्या है, तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है आपकी पब्लिक है। अगर आप इसे प्राइवेट रखना चाहते हैं या आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। आपके पास डिस्क्रिप्शन के साथ वो चीज़ मेंशन है, आपको बताई गई है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आपके पास ही विजिबल होगी। आप अगर आप साइट के एडमिन हैं और आपके पास जो साइट के एडिटर्स हैं, जिन्हें हम मॉडरेटर्स भी कहते हैं, उनके पास इसका एक्सेस होगा, अदरवाइज़ किसी दूसरी के पास इसका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इस पोस्ट को देखने का, जब आप इस पोस्ट को पब्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि पब्लिश करेंगे, अगर आप प्राइवेट पे पब्लिश करेंगे तो फिर आपको ये पोस्ट आपका एडमिन ही देख सकता है, और एडिटर्स जो आपकी साइट के एडिटर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने अभी पोस्ट पब्लिक क्रिएट करनी है। जो मेरी पोस्ट का जो स्टेटस होगा वो पब्लिक होगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं देना चाहता। अगर आप इसको पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक आपके पास लॉक लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका आपके पास लॉक लग जाएगा, इससे आप करके देखिएगा, ये आपका टास्क है एक। ठीक है, मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वापसी अपने पोस्ट के इस पर क्लिक करूँगा। आपके पास पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो अभी आपके पास स्टैंडर्ड आ रहा है, इसे आप स्टैंडर्ड ही रहने दें। अगर आप इसे ऑडियो, गैलरी, लिंक, कोड या फिर वीडियो रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर ऑडियो रखना चाहते हैं तो ऑडियो रख लें, गैलरी रखना चाहते हैं तो गैलरी रख लें, और अगर आप इसको कोड में रखना चाहते हैं या लिंक लगाना चाहते हैं, लिंक पे रखना चाहते हैं तो सिंपल वो भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। अगर कोई वीडियो रखना चाहते हैं तो आप वीडियो में भी रख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग ये लिखा हुआ है, अगर आप इस पर चेक लगाएंगे तो आपकी जो भी पोस्ट होगी वो आपके जो ब्लॉग है उसके टॉप पे दिखेगी। बट अगर इसको पेंडिंग रिव्यू में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। इसे डिलीट करना चाहते हैं, यानी आप इसको ट्रैश करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मूव टू ट्रैश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो कि आप एडवांस में आगे जाके देख सकते हैं। बट फिलहाल अगर आप बिगनर है तो इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, इसे एज ए इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लीजिए। देन ये एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। परमालिंक्स वगैरह का भी आप इतना डिटेल में मत देखें। ठीक है, देन अगर बात करूँ कैटेगराइज की, तो यहाँ पर आपकी कोई कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई नहीं है। कैसे कैटेगरी बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, कैसे हम कैटेगरी बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर टैग मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो टैग मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको टैग बता देता हूँ। ये वो टैग है जो मैं अपनी पोस्ट के अंदर क्रिएट करूँगा। ठीक है, आपके पास नीचे पोस्ट के अंदर आ रहा होता है ना कि कीवर्ड्स या फिर टैग लिखे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ HTML5 एंटर करूँगा, फिर मैं HTML5 लिखूँगा, फिर HTML ट्यूटोरियल्स लिखूँगा, तो ये मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये मेरे पास उस पोस्ट से रिलेटेड ये टैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर मैं कोई फीचर इमेज लगाना चाहता हूँ, फीचर्ड इमेज क्या होती है बता दूंगा अभी आपको। अगर आप लगाना चाहते हैं तो फीचर्ड इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो फीचर्ड इमेज के लिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ अपने,
WP पोस्ट में आता हूँ, यहाँ से मैं फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कोई उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं HTML कर देता हूँ। यहाँ पर टाइटल में HTML5 है, कैप्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेट फीचर्ड इमेज की बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वापस। यहाँ पर आप जो है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी आप उसको इनलाइन कोड कर सकते हैं, इनलाइन इमेज कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं, या मैं चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है मैं इसको स्ट्राइक थ्रू दे दूँ, तो मैं इसे स्ट्राइक थ्रू भी दे सकता हूँ, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन आ जाती है, जिससे हम समझते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो कट है, ये इस पोस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं चाहता हूँ किसी भी वैल्यू को सबस्क्रिप्ट करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपके MS वर्ड, MS ऑफिस अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। और अगर आप टेक्स्ट के कलर पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ से उस स्पेसिफिक चीज़ का आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं चेंज करके इसको देख लेता हूँ। ये चेंज हो रहा है मेरे पास कलर, ठीक है। तो अब मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैंने आपको बता दी ये सब चीज़ें तमाम। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर कोई इमेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, कोई कवर लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। अपलोड करूँगा यहाँ से, अगर मैं कलर देना चाहूँ और यहाँ पर मैं कोई टाइटल देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रिमूव ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा। और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव ब्लॉक कर दूंगा तो ये हट जाएगा मेरे पास। मैं वापस एंटर करता हूँ, इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज ले लूँगा, ठीक है। तो इमेज के लिए मेरे पास ये और मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इमेज का जो ब्लॉग और स्टाइल है, उसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे कवर भी बना सकता हूँ, गैलरी भी बना सकता हूँ, कॉलम्स में रखना चाहता हूँ कॉलम्स में रख लूँगा। फाइल अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ फाइल कर सकता हूँ, ग्रुप करना चाहता हूँ तो ग्रुप, अगर इसको मीडिया और टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ तो मीडिया और टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ मीडिया और टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इमेज क्रिएट करूँगा, मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज CSS और यहाँ मैं कर दूँगा CSS3। ये मैं इतना टेक्स्ट उठाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इतना रखता हूँ और मैं इसे पब्लिश अभी नहीं करूँगा। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, लिंक भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं ये मेरे पास ड्रैग करने का आ रहा है, अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो ड्रैग भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और अगर मैं इसको इसकी अलाइन को टॉप और मिडिल में ले आना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं इसे बॉटम कर देता हूँ और ये बल्कि मिडिल में रखता हूँ उसको, अपनी इमेज को। और मैं अभी चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसको मूव टू भी कर सकते हैं। एडिट एज HTML करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लॉग को रिमूव करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि ये आपका भी एक ही ब्लॉग ये है, एक ब्लॉग आपका ये दो अलग अलग ब्लॉग है, ठीक है। रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं मीडिया लाइब्रेरी तो यहाँ से भी क्लिक करके ओपन मीडिया लाइब्रेरी खोल सकते हैं। अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा PHP सिंपल, ये मैं हटा देता हूँ उसको। PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये कर देता हूँ मैं। और
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके पब्लिश करने, इसे मैं पब्लिश करके देखता हूँ, बट इसे मैं पब्लिश अभी नहीं करता, मैं इसे करता हूँ प्रीव्यू नहीं कर सकते अभी आप। जब आप पब्लिश करेगा इसे प्रीव्यू जब देखिएगा इसका, अगर इसको सेव ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो इसे आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इसे अभी इसको इस तरीके से कर देता हूँ। देन ये मेरे पास एक पूरी प्रॉपर पोस्ट क्रिएट हो गई है। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ स्पेलिंग के लिए, ग्रामरली। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने क्रोम एक्सटेंशन से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइनली अपनी जो मैंने पोस्ट क्रिएट करी है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ और पब्लिश करता हूँ, यहाँ से इसको पब्लिक कर दूँगा। जैसे ही पब्लिश होगी तो आपके पास आ जाएगा पोस्ट पब्लिश। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप व्यू पोस्ट यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इस लिंक को तो यहाँ से इस कॉपी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपनी साइट खोली हुई है, तो ये मेरे पास आ गई मेरी वो पोस्ट जो कि मैंने अभी क्रिएट करी है। यहाँ पर आपके पास ऑथर, आपके पास डेट, और आपके पास ये जो कैटेगरी है इसकी अभी अनकैटेगराइज है कैटेगरी, ये आपके पास शो हो रही है। आपके पास कैप्शन भी आ रही है HTML5, ठीक है। देन अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू रीडिंग के बटन पर क्लिक करके आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। फीचर्ड इमेज आपके पास ये आ रही, फीचर्ड इमेज सॉरी आपके पास पहले ये आ रही है HTML वाली, जो ये आपकी फीचर्ड इमेज है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। और मेरे पास मैंने जो पोस्ट में जो पिक्चर इमेज जो मैंने पिक्चर यूज़ करी थी वो ये है मेरे पास, ठीक है। एंड मेरे पास जो मैंने जो टैग्स यूज़ किया था वो मेरे पास ये है। देन जो टैग्स यूज़ किए थे वो मेरे पास ये टैग्स शो हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर पोस्ट क्रिएट हो गई। अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पोस्ट कमेंट के बटन पर क्लिक करके आप इसे कमेंट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अब आपके पास एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, कैटेगराइज करना चीज़ है ना। तो ये अभी मेरे पास जो पोस्ट है वो अभी अनकैटेगराइज है। अनकैटेगराइज पोस्ट का क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनकैटेगराइज पोस्ट, अब जैसे जैसे आप पोस्ट HTML की, PHP की, जावास्क्रिप्ट की, जो आप अपनी निश से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करेंगे, अगर वो कैटेगराइज नहीं है तो क्या होगा, वो आपके पास एक पेज में शो हो रही होंगी। जो पुरानी वाली पोस्ट होगी वो नीचे आती रहेगी और जो नई पोस्ट होगी वो आपके पास टॉप पे आती रहेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि वो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट नहीं करी होगी। अब कैटेगरी जब हम बनाएंगे तो कैटेगरी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारी HTML से रिलेटेड पोस्ट हैं तो HTML की कैटेगरी के अंदर जाएँ, जो जावास्क्रिप्ट की है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएँ, जो PHP की है वो PHP के अंदर जाएँ। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज बना के कैटेगरी वाइज जो है हम अपनी पोस्ट को जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एडवांटेज होता है कैटेगरीज बनाने का, एक फ़ायदा यही होता है। इससे क्या होता है, हमें सर्च करने में भी आसानी होती है और हमें जो है किसी भी पोस्ट को अगर हमें फ़िल्टर करना होता है उस फ़िल्टर करने में भी हमें आसानी होती है। अगर हमने किसी भी पोस्ट का अगर हमें कोई कमेंट फ़िल्टर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपको किसी भी कमेंट को फ़िल्टर करना है, किसी भी पोस्ट को फ़िल्टर करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको जो है अभी आपको फ़िलहाल मैं आपको एक कमेंट फ़िल्टर करना बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक पोस्ट, यहाँ पर जो है मैं एक कमेंट लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ HTML इज़ अ वेरी गुड मार्कअप लैंग्वेज। ये मैं ऐसे रैंडमली जो है वो यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। पोस्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा। तो मेरे पास ये कमेंट हो गया, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। आपके पास टाइम भी, आपके पास डेट आ रही है, ठीक है। और आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन भी है और एडिट का भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का खुद एडमिन हूँ, इसलिए मेरे पास ये बटन शो हो रहे हैं एडिट का, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कमेंट भी, मैं जो है कमेंट भी आपको शो हो रहा है। यहाँ पर एक कमेंट आपको शो हो रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल, अच्छा मैं कह रहा था आपको पोस्ट फिल्टर करने की। तो पोस्ट फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं, सर्च बार में से कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक काम करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं अपने डैशबोर्ड में आऊँगा।
मैं यहाँ से अपने डैशबोर्ड में आऊँगा और डैशबोर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट्स में अपने ऑल पोस्ट में आऊँगा। कमेंट्स में ऑल पोस्ट में आने के बाद मैं HTML में आऊँगा एडिट में, और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, कि मैं इसे यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैटेगरी बनाऊँगा इसकी HTML के नाम से। ठीक है, कि पेरेंट कैटेगरी होगी। अगर इसको अनकैटेगराइज रखना है तो आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसे अनकैटेगराइज कर सकते हैं। मैं इसे पेरेंट कैटेगरी करूँगा और मैं यहाँ पर इसे क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसे अपडेट करना चाहूँगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कैटेगरी ऐड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर दूँगा अपडेट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे अनकैटेगराइज के से जो इसे मैं अनचेक कर दूँगा। अनकैटेगराइज मेरे पास अभी ये शो नहीं होगी तो मैं इसे अपडेट कर दूँगा। अगर मेरे पास अनकैटेगराइज पे चेक लगा रहता और मैं इसे अपडेट कर देता तो ये मेरे पास कैटेगराइज पोस्ट में भी शामिल होती और अनकैटेगराइज पोस्ट में भी मेरे पास ये पोस्ट शामिल होती। ठीक है, आपको यानी शो होती। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ से डैशबोर्ड पर आता हूँ वापस। मैं अपने यहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगा। अब यहाँ से मैं अपने आउटपुट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रिविजन्स भी आपको शो हो रहे हैं पोस्ट के। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपके पास देखें HTML की आप कैटेगरी भी आपको आ रही है। कैटेगरी का जो मेरा नाम है, कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर आपके पास HTML कैटेगरी भी आ रही है और मैंने जो टैग्स यूज़ किए थे वो भी आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स में मेरे पास हेलो वर्ल्ड की जो मेरे पास जो अनकैटेगराइज पोस्ट है, जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट थी, उसके अंदर 2 कमेंट्स है और मेरे पास 1 कमेंट्स यहाँ पे, और डेट और टाइम आपके पास यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। पब्लिश कितनी है हमारे पास, 2 पोस्ट हैं। हमारे पास ऑल पोस्ट कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको फ़िल्टर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं फ़िल्टर के बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैटेगरीज़ को मैं फ़िल्टर करना चाहूँ तो HTML की कैटेगरी को अगर मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, या आपके पास बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप किसी एक को कैटेगरी को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेट से करना चाहते हैं, डेट वाइज, तो आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट वाइज आपके पास शो हो रहा है बटन ऑल डेट्स का। तो आप मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके पास डेट भी आ सकती है, आपके मंथ्स भी आ सकता है। देन मैं यहाँ पे मंथ्स यहाँ पर कर देता हूँ सितंबर 2021 और मैं यहाँ से इसके ऊपर कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे इसको फ़िल्टर किया, मेरे पास क्या आ रहा है, मैं जैसे ही फ़िल्टर के बटन में क्लिक करता हूँ, अप्लाई भी आप कर सकते हैं, फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ऑल डेट करता हूँ, फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है अभी HTML की, क्योंकि मेरे पास अभी कैटेगरी के अंदर क्या HTML है, ऑल कैटेगरी भी क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ तो मेरे पास ऑल कैटेगरी आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं HTML की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ऑल डेट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सितंबर ये कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अप्लाई मैं करूँगा तो मेरे पास जो एक HTML की फ़िल्टर पोस्ट थी वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पोस्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं और किसी भी कमेंट को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से HTML की जो कैटेगरी थी इसको फ़िल्टर किया। ये कैटेगरी है, HTML का एक कैटेगरी है, पोस्ट नहीं है, कैटेगरी है ना। तो यहाँ से मैं किसको कर रहा हूँ, कैटेगरी को कर रहा हूँ। अगर आप किसी पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च बार पे से, मेरे पास जो सर्च बार मौजूद है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मेरे पास ये जो सर्च मौजूद है, यहाँ से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, ये पोस्ट मेरे पास आ गई। मैं इसे कंटिन्यू रीड करना चाहता हूँ तो रीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी को करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी को कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आप किसी कमेंट को करना चाहते हैं तो कमेंट को भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। कमेंट को किस तरीके से फ़िल्टर करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपल इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। तो कमेंट को फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रहते हुए क्लिक करके आप कमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कोई रिप्लाई करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मेन पोस्ट का जो हमारे पास टैग्स का है हमारे पास, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको कैटेगरीज के इस सेशन में लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पास वर्डप्रेस में एक ही ऑप्शन मल्टीपल जगहों पे शो होता है, यानी हमें यूज़ करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम जो है वो इसको बार बार किसी एक जगह से टारगेट ना कर सकें, मल्टीपल जगहों पर इसके ऑप्शन मौजूद होते हैं, हम वहाँ से इसे यूज़ कर सकें।
तो इसलिए हमें ये चीज़ दी जाती है। अगर हम कैटेगरीज़ के सेक्शन में आके यहाँ पर हम कोई कैटेगरीज़ खुद से ऐड करना चाहते हैं, एक कैटेगरी हम पोस्ट के थ्रू बना के देख रहे थे, जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बनाई थी, ठीक है। मैंने उसको वहाँ से मैंने उसको अपडेट किया था, उस कैटेगरी को, उस कैटेगरी के अंदर मैंने उसको ऐड किया था, ठीक है, जो हमारी पोस्ट थी। अब हमारी पोस्ट कौन सी थी? HTML वाली पोस्ट थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं एक और कैटेगरी बना लूँ, CSS स्लग। क्या होता है स्लग? आपका जो है URL फ्रेंडली होता है। इससे क्या होता है, आपको आप जो है ये जो आपका URL है, आप यहाँ से जो है इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, URL फ्रेंडली क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, CSS, और यहाँ मैं इसको इस तरीके से हाइफन यूज़ करके मैं यूज़ कर सकता हूँ स्लग को। याद रखिएगा, इसको आपने हमेशा जो है वो लोअर केस में यूज़ करना है, ठीक है, और लेटर्स, नंबर और हाइफन ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। देन आपने इसकी पेरेंट कैटेगरी को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको ऐसे ही रखना है आपने। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ऐड हो गई। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, यहाँ पे इसका स्लग भी आ रहा है, और यहाँ पर इसकी अभी काउंट नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अभी किसी उसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है, पोस्ट में। तो मैं इसको पोस्ट में शामिल करूँगा। मैं एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पे आता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पर मैं न्यू टैब पे खोलता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ CSS, ठीक है, यहाँ पर मैं CSS3 का वही चीज़ कॉपी, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और इमेज यूज़ करना चाहूँगा, CSS3 से रिलेटेड इमेज, एंड अपलोड। देन ये मैं इसको यहाँ से ही करता हूँ, मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट कर, अच्छा आप चाहें तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहें तो CSS3 मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देन अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके साइज रिसाइज करना चाहें, इसका जो साइज़ है इसको रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं। कैप्शन देना चाहें तो आप कैप्शन दे सकते हैं CSS3, ठीक है। मैं इसको कैप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो एडवांस में आके आप इसको एंकर एट्रीब्यूट्स का, अगर आप कोई टाइटल एट्रीब्यूट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एंकर देना चाहें, एंकर या एडिशनल CSS में अगर आप कोई क्लासेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्लास ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसको राउंड करना चाहते हो राउंड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसे अगर आप चाहें तो ये वही चीज़ है, राउंड और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको शो हो रही है स्टाइल, अगर आप इसे चाहें तो आप इसको अगर मैं चाहूँगा तो मैं इसको किस कैटेगरी में रखना चाहूँगा, इसको मैं CSS कैटेगरी में ऐड करना चाहूँगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ में से CSS कर देता हूँ 3 और CSS ट्यूटोरियल्स, ठीक है। देन यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ मैं CSS ट्यूटोरियल्स, और मैं इसे कर दूंगा यहाँ से। ये आपने एक्सेप्ट और इसको रहने देना है, अभी कुछ नहीं करना इसको। एक्सेप्ट और डिस्कशन को आपने कुछ नहीं करना, इसको वैसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स, इसको वैसे ही छोड़ देना है। एंड पब्लिश करना है यहाँ से आपने अपनी इस पोस्ट को। मैं पब्लिश करूँगा, पब्लिश करके मैं यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर कैटेगरी शो होगी। HTML के अंदर HTML आ रही है, और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में मेरे पास CSS आ गई। जो मेरे पास जो मैंने रिसेंट पोस्ट किया वो CSS है, तो मेरे पास CSS आ गई। मैं CSS पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास CSS की पोस्ट आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास पोस्ट, यहाँ पर टैग्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है CSS की कैटेगरी भी दिख रही है, ठीक है। CSS के अंदर CSS और HTML के अंदर मेरे पास HTML मौजूद है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास HTML पोस्ट है। अगर मैं किस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये HTML कैटेगरी है फिलहाल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं अब तक। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मेरे पास क्या है, अब मैं ऑल कैटेगरी में आके फ़िल्टर करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पे CSS की कैटेगरी भी बन गई। टैग में मेरे पास टैग्स आ रहे हैं, यहाँ पे HTML की कैटेगरी है, पब्लिशिंग डेट भी है। कमेंट कुछ नहीं किया तो ये मेरे पास हाइफन आ रहा है फ़िलहाल के लिए।
एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वापस से अपने इस कैटेगरी वाले इसमें आता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और मेरे पास देखें, मेरे पास ये वही चीज़, मेरे पास स्लग में CSS3 और काउंट में 1, मेरे पास एक पोस्ट आ गई, तो पहले 0 थी, अब ये 1 हो गई। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टैग्स के सेक्शन में। जो टैग्स का जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारे पास जो टैग्स हैं, इसके सेक्शन के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपसे सिलेक्ट की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस, मेरे पास जो अभी देखें सिलेक्ट क्या था, मेरे पास HTML था, ठीक है, मेरे पास सिलेक्ट जो था वो HTML था। तो सिलेक्ट क्या आ रहा है आपके पास, सिलेक्ट ये आ रहा आपके पास, आपके प्रोजेक्ट का नाम, कैटेगरी और ये सिलेक्ट, ये आपका सिलेक्ट है। मैं अगर इसे रिफ्रेश, मैं इसे बैक आऊँ वापस, तो मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी आ रही है और स्लग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, स्लग आ रहा है, ये मेरे पास ये स्लग है। अगर मैं इसकी कैटेगरी पे जाऊँ तो ये मेरे पास कैटेगरी आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास किस कैटेगरी में ये आ रहा है, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट आपके पास वैसे ही शो हो रहे हैं चीज़ें, फीचर्ड इमेज वगैरह आपको मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। तो मैंने आपको स्लग भी बता दिया। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली क्या है, URL है। देखिए यहाँ पर आपके पास कितना बड़ा सा URL आ रहा है। अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास देखें URL शॉर्ट हो गया। ये क्या आपका स्लग है, ये URL फ्रेंडली है। मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर आप किसी भी फेसबुक पे अगर आप किसी भी पेज को विजिट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप facebook.com/ उस स्पेसिफिक पेज का URL, ठीक है, जिसे हम कस्टम URL के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या आपका स्लग है। वर्डप्रेस के अंदर उसे स्लग कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं टैग्स के अंदर। ये टैग्स वो टैग्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को और आपकी अगर कोई आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो ये क्या आपके सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप ये टैग्स वो टैग्स होते हैं कि जब आप ये जो अगर आप टैग्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ HTML, यहाँ पे भी मैं HTML यूज़ करता हूँ, ठीक है, HTML5 यूज़ करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में चाहूँ तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन HTML5 की ही यूज़ करूँगा फ़िलहाल के लिए, HTML की डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लूँगा यहाँ पे मैं। ये वो चीज़, ये वो टैग्स हैं जो कि आप देखें यहाँ पे वो टैग, ये वही चीज़ें आ रही हैं, वही टैग्स आ रहे हैं जो स्लैग के अंदर आपको दिख रहे होंगे। CSS ट्यूटोरियल्स, HTML ट्यूटोरियल्स, HTML5 ट्यूटोरियल्स, ये वो टैग्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर अपने पोस्ट के अंदर यहाँ पर मैंने यूज़ करे हैं। मैं कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये रहे मेरे पास जो टैग्स हैं, कहाँ गए, यहाँ पर मेरे पास टैग्स थे, ये आ गए। ये क्या करेंगे टैग्स, ये आपकी वीडियो को रैंक करने में हेल्प आउट करेंगे, आपके सर्च इंजन पे आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको रैंक करने में, यानी कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो YouTube पे क्या होता है, जो भी आप YouTube के सर्च बार पे या Facebook के सर्च बार पे आप सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपके पास आती हैं टॉप पे, तो वो क्या है, आपके टैग्स हैं। उन टैग्स के थ्रू आ रही हैं, वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आ रही हैं। तो ये क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, CSS, CSS3, CSS ट्यूटोरियल्स, HTML, HTML5, HTML ट्यूटोरियल्स, ये क्या आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हीं को हम टैग्स कहते हैं। सही है, तो टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। अगर आपको बनाना है तो ऐड न्यू टैग पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर नेम दे दें, स्लग दे दें, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पर PHP देता हूँ, लेट्स से PHP, और मैं यहाँ पे PHP लिख देता हूँ, स्टैंड फॉर PHP सर्वर साइड लिख देता हूँ, बस सिंपल सर्वर साइड, सिंपल, ठीक है। मैं इसे ऐड न्यू टैग में क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये ऐड हो गया। अकाउंट में क्या है, मेरे पास कोई पोस्ट है ही नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसका नेम है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं से अभी अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी टैग को सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब काम कर सकते हैं इजीली। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और इसे आप फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करिएगा, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।